तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े के जीना ऐसे यारा मुहाल हो गया। तो ये तो तुम्हारा काम है ना पीनो, तुमने सुबह सुबह मुझे इतनी अच्छी खबर दे के मेरा दिल खुश कर दिया। बस फिर मेरा इनाम भी मिल जाएगा। पहले मेरा एक काम करोगी? हाँ जी बताएं बताएं। हैदर ने ना मेरे सारे नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, तुम अपने फोन से उसको कॉल लगाओ और मेरी बात कराओ। खाला का कोई कसूर नहीं है इसमें, और मैंने भी अभी तक हार नहीं मानी है। फरा बता रही थी कि वो मना लेगी अब्बा को। आप प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। हैदर भाई, एक बहुत बड़ा मसला होने वाला है। तीनों अब क्या होने वाला है? मैं अभी शमसा भाजी के घर से होके आ रही हूँ, और वो कह रही थी कि अगर हैदर ने मुझसे बात ना की तो मैं पंखे से लटक जाऊंगी, और फिर थाने खत भिजवा दूंगी कि मेरी मौत का जिम्मेदार हैदर है। और मैंने तो सुना है कि ऐसे केस में 302 का मुकदमा लगता है। तीनों मैं क्या करूं? मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। अब तक इस खुशफहमी में जियोगी कि हैदर तुम्हारा है? हैदर कभी तुम्हारा नहीं था, और हैदर कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। हो कौन तुम? अभी के अभी पहुंचो कैफे, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं और हैदर किसका है। आज एक बात तो तय हो जाएगी, अगर हैदर कैफे आ गया मुझसे मिलने तो मेरा, वरना तुम्हारा। बड़ी प्यारी लग रही हो आज। अच्छा, थैंक यू। अरे यार, ये कितना अच्छा फोन तुम्हारा। लेटेस्ट वाला है ना? हाँ, लेकिन ये क्या गंदा सा कवर चढ़ाया हुआ है यार इस पे। ये कोई कवर है? ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया था। यार तुम मेरी शॉप पर आना, अच्छा वाला कवर दूंगा तुम्हें। अच्छा सुनो, इसका तो कैमरा भी बड़ा अच्छा है, जरा 2-4 पिक्चर ही ले लूं तुम्हारी। अरे वाह बहुत प्यारी लग रही हो। वाह वाह वाह। अब एक जरा सेल्फी। हाँ। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। अरे मुझे एडिट करना भी आता है। तस्वीर आला बना के दूंगा कि तुम देखती रह जाओगी। मुझे भी सिखा दो ना एडिट कैसे करते हैं। अरे बस ये 2 मिनट का काम है। मुझे बस तरीका नहीं आता अपने आप को गोरा करने के लिए कि मुझे लगता है चलना चाहिए। हाँ, बस ये इमरजेंसी से फ्री हो जाएं तो चलते हैं। घर भी तो पहुंचना है, देर हो रही है। नूर, ये शमसा को होश आ जाए ना तो फिर हम चले जाएंगे। हमारा क्या काम है? मुझे भी तो दुकान पहुंचना है ना। हाँ, मैं चाहती हूँ कि इन दोनों पर पुलिस केस हो। हाँ हाँ, इन दोनों पे बिल्कुल पुलिस केस बन सकता है। तुम उन पर नजर रखना, ये ना हो कि कहीं भाग जाए। अभी तो खैर बाहर खड़े हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। तुम ना बस कुछ भी करके पुलिस को बुलवा लो, मैं उन्हें बयान दूंगी कि इन दोनों ने मुझ पर हमला किया है और मेरी जान खतरे में है। अभी तुम दोनों थाने तो चलो हमारे साथ, वहीं जाकर पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं सर, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये फंसाना चाह रही हमें, ये स्लिप हुई थी सच में। देखिए, इस वक्त तो आप दोनों इमरजेंसी में खड़े हैं, मुकदमे की कार्रवाई थाने जाकर होगी। अब शराफत से चलोगे या लगाऊं तुम्हें हथकड़ी? सर, थाने जाने की क्या जरूरत है, यहीं पे बात कर लेते हैं ना।
सारी बातें थाने जाकर होंगी। चलो मेरे साथ। चलो सुनील, चलो। और गाड़ी में बिठाओ इनको। जी सर, जी सर। चलो बीबी, चलो। तो दोनों अंदर हो गए क्या? अरे शराफत से बिस्तर छोड़ो और चलती फिरती नजर आओ यहां से। ऐसे मासूम लोगों पर इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आपको 5,000 रुपए और दूंगी। वो बीबी, मैं रिश्वत नहीं लेता। नूर कहीं नहीं मिल रही, हर जगह ढूंढ आया हूं, मेरा फोन भी नहीं उठा रही। तुम्हें किसने मशवरा दिया कि तुम उसे ढूंढो? मुझसे पूछ के गई है, थोड़ी देर में आ भी जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सुबह से नूर गायब है, हैदर भी दुकान पर नहीं है, सफीना खाला के घर भी देख आया हूं, ये दोनों पक्का भाग गए हैं। कुछ भी। फोन मिलाओ उसे, तुम मिलाओ उसे फोन, देखता हूँ कौन सी ऐसी इमरजेंसी है जो फोन नहीं उठा सकती वो। क्या हो गया है अली? बता तो रही हूँ मैं तुम्हें, थोड़ी देर पहले बात भी हुई है मेरी उससे फोन पे। करो फोन, मेरे सामने मिलाओ। बेवकूफ समझती हो ना तीनों बहनें मुझे, अपनी प्लानिंग करती रहती हो। अभी पता चल जाएगा। अरे उसको पता चल गया ना कि हम नहीं है तो आग लग गई है उस। लेकिन इतनी देर हो गई है, परेशान तो होगा ना बेचारा। अरे यार, अब यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है घर का सिर्फ। अलाला एक और देना। ये क्या? इसमें काला नमक डलवा दो। करो, पे करो, करो करो। मुझे पता चल गया है कि तुम हैदर के साथ भाग गई हो। आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। गलती से भी यहाँ। अरे यार पागल हो गया है ये। अच्छा सुनो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये लो पियो, जल्दी जल्दी पियो, फिर निकलते हैं यहाँ से। अब काला नमक देना लाला। शम्सा, तुझे कितनी बार कहा है कि तेरी जुबान पे हैदर का नाम ना आए, लेकिन नहीं भाई, कहीं ना कहीं से घूम फिर के हैदर तेरी जिंदगी में हलचल मचाने के लिए आ ही जाता है। दफा हो जाए यहाँ से, आइंदा इस घर का रुख मत करना। आज से तुम हमारे लिए मर गई और हम तुम्हारे लिए। अली लेकिन बात तो सुनो ना। तुम्हारे भाई का ना दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया ये। कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। मैंने सोच लिया है, अब तो मेरे साथ रहोगी। लेकिन वो तो बस। अली कौन होता है तुम्हें घर से निकालने वाला? उसका घर नहीं है। हाँ हाँ, मेरी बात हो गई है, बस ठीक है, जो भी होगा आज ही होगा। हाँ ओके। क्या आज ही आज? तुम जरा ज्यादा जज्बाती नहीं हो रहे? मैं जज्बाती नहीं हो रहा अम्मा, मौलवी साहब से बात हो गई है, वो घर आके निकाह पढ़वाएंगे आज ही। हाँ हेलो। मेरी बात सुनो, मैं ना महफूज हूँ यहाँ पे, और अब मुझे 2 पैसे की फिक्र नहीं है तुम्हें उनके बारे में। हैदर के साथ मेरा निकाह हो रहा है आज ही। हाँ बता दो अली को। क्या हुआ? बता दिए सवेर को। नूर ने इज्जत का जनाजा निकाल दिया है, सारा दिन उस लफंगे के साथ घूमती रही है, अब उसे घर याद आया है? मुझे उसका सर फाड़ देना चाहिए था। ये तो मेरी शराफत है कि मैंने घर के दरवाजे बंद किए उस पे। क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी नूर से ज्यादा हैदर से है, इसलिए। आप तो चुप ही रहो खाला, वरना मेरे मुंह से ना कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। हक महर 10 लाख रुपए होगा। हक महर लड़के की मर्जी से होता है, साले की मर्जी से नहीं। रात के अंधेरे में निकाह हो रहा है, इसका मतलब है कुछ गलत काम हो रहा है ना। 10 लाख रुपए लिखवा के तू क्या समझता है वो हैदर को काबू कर लेगा? अब कम से कम नूर की जिंदगी में सुकून तो रहेगा। ऐसे सुकून नहीं मिलते बेटा।
सुकून पैसों से मिलता तो सारे अमीर सुकून में होते। वैसे मुझे तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिलहाल आपको मेरी ये हरकत समझ में नहीं आ रही। थोड़े अरसे बाद आप खुद मुझे शाबाशी दे रहे होंगे। शाबाशी दे रहे हो? वही 10 लाख जो तुमने अपनी बेगम के मेहर में लिखवाए अपने साले की फरमाइश पर, वो 10 लाख। क्या हो गया है अम्मी? अभी तक उस बात को लेकर बैठी नहीं आप। अरे जाने दे उसे। कैसे जाने दूं? जाओ लेकर आओ और मुंह पे मारो। हो अम्मी, क्या हो गया? क्यों मलकाए जज्बात बन रही हैं आप? 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, क्या फर्क पड़ता है? 10 लाख हो या 10 करोड़, ये मुझे भी बताओ, पैसों का दरक कहाँ हो रहा है हमारे घर में? फिलहाल तो खाने का बंदोबस्त करना है, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये बताएं आप क्या खाएंगी? फिनाइल की गोलियां। तो उसके साथ क्या लाऊं? निहारी, कबाब, बिरयानी? मेरा सर मत खाओ, जाओ जो करना है ना करो, ठीक है? $10 लाख। आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने, दिल को चुराना नहीं। मैं जवां, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं। आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने। मुझे तो समझ नहीं आ रही सुबह मोहल्ले वालों को क्या कहूँ। इकलौता बेटा है मेरा, धूमधाम से शादी तो छोड़ो, रात के अंधेरे में चोरों की तरह, ना बैंड बाजा ना ढोलक। वो हैदर की मजबूरी थी ना। 10 लाख रुपए हक मेहर कभी इकट्ठे देखे हैं तुमने? एक बात सुन लो तुम, जिन लड़की वालों की ये डिमांड होती है ना 10 लाख हक मेहर, तो दुल्हन के पीछे एक बड़ा सा ट्रक आता है जिसमें जहेज होता है। हमारे खानदान ने क्या दिया है? खाला खानदान तक तो ना जाएं। और आप तो ऐसे कह रही है 10 लाख आपने नकद कैश हाथ में रख दिया। मेरे तो तुम्हारी हरकतें इस लायक हैं कि तुम्हारे हाथ में चवन्नी भी रखी जाए। जाने क्या उल्टी सीधी पट्टियां बढ़ाई हैं मेरे बेटे को। इसलिए अगर तुमने यहाँ रहना है, रखे ऐसा घर है तो लानत भेजती हूँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, मैं कौन सा रोक रही हूँ? ताहयात वाली लानत भेजना, ये नहीं कि कल सुबह आ जाओ। तुम जाके देखो ना, कोई खा थोड़ी जाएगा तुम्हें। मैं नहीं जाऊंगी, बहुत थकी हुई हूँ, तुम ही जाओ। अरे तुम अम्मा, अब यही मिला है खाने के लिए। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? रो क्यों रही है? अपनी नसीब को रो रही हूँ। फूटी किस्मत है मेरी, इतना रोका उसे, तुम्हारे जाने के बाद इस तरह चिल्लाई है मुझ पे जैसे वो सास और मैं बहू। बताइए बताइए, क्या कह रही थी मुझे? मैं नहीं बता सकती। कह रही थी हैदर की क्या औकात है, नन्ही सी इजी नोट की दुकान है, मेरे खर्चे कैसे पूरे करेंगे। मुझे कहती है उसकी तो रिश्तों की लाइन लगी हुई है। नहीं, क्या हम भूखे मर रहे हैं इस घर में? भूखे मर रहे हैं हम लोग? जरा सा डांटा उसे। जो भी हो, तुम्हें इस तरह से अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कितने दिनों तक हम तुम्हें छुपा लेंगे? भाई तुम्हें किसने कहा मैं यहाँ पे छुप के बैठने के लिए आई हूँ? दफा सुबह हो जाए अब्बा को सब कुछ बता दूंगी। छुप के तो इसलिए आना पड़ा क्योंकि उनकी नींद नहीं खराब करना चाहती थी मैं। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हैदर भाई से बात कर लेती। सब कुछ मिनटों में हो गया, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आया। ये सफीना खाला का ये रूप ना मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। इतनी मीठी बनती है लेकिन अंदर से ना पूरी कुटनी है। हैरत मुझे इस बात की है कि हैदर ने पलट कर पूछा भी नहीं है। मेरी कोई मोहब्बत तो नहीं थी,
जहाँ अब्बा ने कहा वहाँ कर ली शादी। मैंने तो नहीं कहा था कि हैदर के बगैर मर जाऊंगी मैं, तो फिर मैं क्यों बर्दाश्त करूँ ये सब। तुम दोनों जल्दी से लेट जाए, मेरे ख्याल से अली ने हमारी बातें सुन ली हैं। कौन? दरवाजा खोलो। आप सोए क्यों नहीं आप अभी तक? सोने वाला माहौल है घर में? नूर यहाँ कैसे आई? हैरत नहीं हो रही नूर को देख? मैंने तो पहले ही कहा था, आप गलत फैसला कर रहे हैं। सुना ना, तुम्हारा गलत था। क्या सोच के 10 लाख रुपए मांग लिए महर में? सफीना खाला को ये बात हजम ही नहीं हो रही है। तो क्या 500 रुपए लिखवाता, ताकि सारी जिंदगी तुम्हें नौकरानी बनाकर रखती हैं वो? तो 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए मांग के मैं वहां पे कौन सी बादशाह संभाल रही हूँ? इतनी बातें सुनाई है खाला ने कि घर छोड़कर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अच्छा, खाला ने जो कहा सो कहा, लेकिन हैदर कहाँ था? हैदर ने रोका नहीं खाला को कि ऐसी घटिया बातें ना करें? नहीं था घर पे वो। वाह, 1 घंटा नहीं हुआ निकाह हुए और लड़का घर से फरार हो गया। कहाँ जा रही होती तेजी में? सब खैर तो है? काम बताओ खाला, क्या काम है? काम तो कोई नहीं है मुझे, बस कल रात तुम्हारे घर में बड़ी चहल पहल हो रही थी, तो मैंने सोचा कि खबर ले आऊं। हाँ तो जाओ ना, ले आओ खबर। बहुत ही कड़वा बोल रहे हो तुम तो आज। ये सब कुछ क्या हो गया हैदर भाई? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा फराब, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। आप बस घर आ जाएं, बैठ के बात करते हैं। अच्छा मैं देखता हूँ। देखना नहीं है हैदर भाई, बस आ जाएं आप। अच्छा मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कौन? तुम तो एक बार मिलने के बाद गायब ही हो जाते हो। याद है हमने आखिरी बार सिनेमा में पिक्चर देखी थी? नहीं, उस पिक्चर का नाम प्यार का अंजाम था। अच्छा छोड़ो, अब मैंने तुम्हें एक डिजाइनर पिक्चर भेजी थी, ड्रेस की, याद है? तो फिर नूर को मना के घर ले आऊं वापस? नूर क्यों तुम्हारी हवासों पे चढ़ी हुई है? अम्मा बीवी है मेरी। तो ठीक है बेटा, जब तुम्हारे जेब में 10 लाख आ जाएंगे ना, फिर ये बात सोचना कि नूर को मना के लेकर आओगे वापस। एक बार मिलकर मुझे उससे बात तो कर। क्यों उस मनूस की बात करते हो? तुम्हें पता है कि मैं जिद चूती हूँ उससे। मत करो इस वक्त, मेरी बात पे गौर करो। हाँ राइट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वो मुझे पता चला कि आपके घर में कमरा है जो खाली है किराए के लिए, तो वो मुझे चाहिए था। इतना स्मार्ट लड़का अगर मेरे घर में आ गया तो पूरे मोहल्ले में हलचल मच जाएगी। देखिए जितना भी एडवांस होगा वो मैं कर दूंगा। अच्छी जॉब है मेरी, वो मसला नहीं है।
आप मुझे बता दें कितना एडवांस देना है। ये बताओ भाई, शादीशुदा हो? नहीं, फिलहाल तो नहीं। अरे भाई फिर तो माजरत के साथ इस तरह कवारे लड़के को हम कमरा नहीं देते। सॉरी। भाई मेरी बात गौर से सुन, तुझे पहले भी कितनी दफा बताया है कि थोड़ी सी मेहनत लगती है, उसके बाद चांदी ही चांदी है। महीने में 2 ऑल्टो जितने पैसे कमा रहे हैं लोग। भाई वो गिनती के 4-6 ही हैं जो ऑल्टो जितने पैसे कमा रहे हैं। उनका देखा देखी लाखों करोड़ों लोग रोजाना खोल रहे हैं चैनल, किसी का कुछ नहीं बन पा रहा। ये देखो आज सुहेल के कबाब लाए हूं। ये ऊपर कौन है?